हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। देखिए, इसके ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। जो सबसे मुश्किल वर्ड हमको नजर आया उसको कहते हैं इंडेंजर्ड। अब देखेंगे इंडेंजर्ड क्या होता है। ये वर्ड हमारा थोड़ा सुना हुआ है, डेंजर। डेंजर कहते हैं खतरे को, तो इंडेंजर्ड भी इस खतरे से रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इंडेंजर्ड की डेफिनेशन कर लेते हैं। देखिए जी, हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है, ये बुक वर्ल्डिंग है। अब इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। द स्पीशीज विच इज एट रिस्क, रिस्क कहते हैं खतरे को, एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसको ये खतरा हो कि वो आने वाले चंद सालों में उसकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज को, ऐसे जानदार को हम इंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो ऐसी मेन कौन सी वजह है जिसकी वजह से इन जानदारों की कमी वाक़ई हो रही है। इसकी अगर हम काज देखें, इसकी हम वजह देखें, तो वो है जी ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियाँ। यानी कि इंसान कुछ ऐसे काम कर रहा है, कुछ उसके ऐसे करतूत हैं जिसकी वजह से जानदार मुतासर हो रहे हैं और वो इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। यानी इंसान अपने थोड़े से फायदे के लिए उन जानदारों को मार देता है, तो वो जानदार खत्म होते जा रहे हैं, जो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कुछ स्पीशीज, कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे मुल्क में मौजूद हैं जिनको ये खतरा है कि वो आने वाले चंद सालों में ख़त्म हो जाएंगे। उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं इंडस डॉल्फिन। इसी तरह दूसरा है जी मार्को पोलो शीप, और थर्ड है हबारा बस्टर्ड। इनको हम डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें बेटा इंडस डॉल्फिन की, अब डॉल्फिन एक मछली है बेटा जो इंडस रिवर के अंदर पाई जाती है। इंडस रिवर दरिया सिंध को कहते हैं, ये जो बह रहा है, तो इसके अंदर ये डॉल्फिन पाई जाती है, तो इसी वजह से इसको इंडस डॉल्फिन कहते हैं। इंडस डॉल्फिन एक ऐसी स्पीशीज है जिसको ये खतरा है कि वो अनकरीब खत्म हो जाएगी। अब ये बात हमको किसने बताई? देखिए, एक इदारा हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है जिसको हम कहते हैं WWFP, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। अब इस इदारे ने ये सर्वे किया है कि दरिया सिंध के अंदर इसने सर्वे किया कि जी जो डॉल्फिन की तादाद है, अब तकरीबन कोई 600 एनिमल्स इसके रह गए हैं, यानी कि 600 इसकी जानदार मौजूद हैं। पहले तो बहुत ज्यादा थे, अब ये बहुत ही कम पड़ गई है। अब इंडस डॉल्फिन की तादाद 600 क्यों रह गई है, उसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ उसके ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसकी तादाद में कमी हो रही है। अब अगर हम वजूहात की बात करें क्यों कम हो रही है, तो इसकी रिड्यूसिंग कुछ फैक्टर है। रिड्यूस कहते हैं कम करने वाला, यानी कि ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इसकी तादाद में कमी हो रही है। अब जो सबसे पहला फैक्टर है वाटर पोल्यूशन, यानी कि पानी का गंदा हो जाना। अब देखें, ये जो फैक्ट्रियों का सीवेज होता है, फैक्ट्रियों का जो गंदा मटेरियल होता है, जो मवाद होता है, वो दरियाओं में छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स होते हैं और इसी तरह ऑयल लीकेज होती है, ऑयल भेज देते हैं पानी के अंदर। तो यानी कि पानी में इस तरह क्या हो रहा है, खराबी हो रही है, आलूदगी हो रही है। जब पानी खराब हो जाएगा तो क्या होगा, तो यानी कि वो डॉल्फिन मुतासर हो जाएगी। इसी तरह इंसानी सरगर्मियाँ और भी हैं। जो घरों का वेस्ट मटेरियल होता है ये नालों में छोड़ दिया जाता है, नालों के जरिए फिर दरिया में छोड़ दिया जाता है, तो इस तरह भी पानी खराब हो रहा है। जैसे वैसे तो पानी के अंदर रहने वाले सारे जानदार मुतासर हो रहे हैं, और इसी तरह इंडस डॉल्फिन भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। अब इसका दूसरा फैक्टर हम देखते हैं कि जी इसकी दूसरी वजह कौन सी हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट किसको कहते हैं? लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जानदार के रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं। अब यानी कि जब जानदार के रहने की जगह को तबाह कर दिया जाए तो जानदार कैसे रहेगा? यानी कि जब हम उसके इसमें ये होगा कि जब पानी के अंदर गंदा मटेरियल सेवेज छोड़ देंगे, तो यानी कि तो फिर क्या होगा, पानी खराब हो जाएगा, यानी कि उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तबाह हो जाएगा। इसी तरह डॉल्फिन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना। अब हम नेक्स्ट इसका फैक्टर देखते हैं पोचिंग। बेटा, पोचिंग किसको कहते हैं? पोचिंग मीन शिकार करना, यानी कि कुछ इस तरह हंटर होते हैं, कुछ शिकारी होते हैं जो डॉल्फिन का शिकार करते हैं, तो इसकी वजह से भी इसकी तादाद में कमी हो रही है। तो इन जानदारों का शिकार करना ये इलीगल काम है बेटा, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जी,
नेक्स्ट स्पीशीज है मार्को पोलो शीप। ये एक भेड़ है बेटा, इसके बड़े बड़े सींग होते हैं और ये ज़ैग ज़ैग तरीके से आपको नजर आएंगे, टेक्स्ट बुक के ऊपर इसकी शेप मौजूद होगी। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, यानी कि पाकिस्तान में ये भेड़ कहाँ पर मौजूद है, देखिए हमारे पास जो खुंजराब नेशनल पार्क है बेटा, ये एक पहाड़ी इलाके में है। तो इस खुंजराब नेशनल पार्क में इसकी कुछ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ज़्यादा तादाद नहीं है, तो उनको हमने महफूज रखा हुआ है। और ये बहुत ही कम तादाद है जिसको ये खतरा है कि आन करीब ख़त्म हो जाएगी। अब इस ये देखें डिक्रीज हो रही है, इसकी तादाद में कमी हो रही है। ये बात हमको कब महसूस हुई? लास्ट 2 डिकेड, डिकेड कहते हैं दहाई को, 10 साल, 2 डिकेड 20 साल, यानी कि पिछले 20 साल से हम ये देख रहे हैं कि इसकी तादाद में यकदम बड़ी कमी हो गई है। नंबर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म फॉल डाउन फास्टली। अब इस मार्को पोलो शीप की सर्वाइवल के लिए जो हमारे पास इदारा है उसको WWFP यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, वो इदारा यानी कि इसकी सर्वाइवल के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा है कि इस स्पीशीज को बचाया जा सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जी जो थर्ड स्पीशीज है उसको हम कहते हैं हबारा बस्टर्ड। हबारा बस्टर्ड ये एक परिंदा है। ये परिंदा तकरीबन कोई इस तरह देखें, कोई मुर्गाबी की तरह नजर आता है। इसकी बड़ी सी नेक होती है बेटा। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो परिंदा है ना बेटा, सोवियत टेरिटरी से आता है, यानी कि ये परिंदा रशिया से आता है। किस सीजन में? विंटर सीजन में, यानी कि जब वहां पर सर्दियां होती है ना, तो ये सोवियत टेरिटरी यानी कि रशिया से ये माइग्रेट कर रहा था। कहाँ पर आता है? तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में आ जाता है। अब देखिए मुल्क पाकिस्तान में जब आता है तो पाकिस्तान के अंदर किन इलाकों में ये मजीद शिफ्ट हो जाता है? तो ये आ जाता है बेटा चोलिस्तान में। अब चोलिस्तान ये एक डेजर्ट है, एक सहराई इलाका है, एक रेत वाला इलाका है। ये चोलिस्तान बहावलपुर वाली साइड, ये जो इलाका है ये रेतला इलाका, सहराई इलाका, तो इसको हम कहते हैं चोलिस्तान। तो यहाँ पर ये परिंदा हबारा बस्टर्ड आ जाता है और इसकी कुछ स्पीशीज थार में भी आ जाते हैं। थार भी एक डेजर्ट है जो कराची वाले रीजन में मौजूद है, यानी कि ये वहां से माइग्रेट करके इन इलाकों में आ जाता है। जब हबारा बस्टर्ड वहां से इन इलाकों में आ जाता है तो यहाँ पर भी इसको खतरा हो जाता है। अब इसकी तादाद में भी कमी हो रही है, इसको भी खतरा है। वो किस तरह? देखें बेटा, अब इसके हम काज देखते हैं, यानी कि ये जो हबारा बस्टर्ड परिंदा है इसकी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से इसकी तादाद में कमी हो रही है। यानी कि ये वहां से रशिया से तो आ जाता है पाकिस्तान में, तो फिर इसकी तादाद में क्यों कमी हो रही है? उसकी मेन वजह ये है कि जी जो फॉरेनर हंटिंग होती है, यानी कि जो गैर मुल्क से बाहर से यानी कि कोई शिकारी आए होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम इनका शिकार करेंगे। अब देखें शिकारी जो है ना, ये चाहे लीगल हंटिंग करें या फिर इलीगल हंटिंग करें, तो ये यानी कि बहुत ही बड़ी खतरनाक बात है। दूसरी वजह ये है बेटा हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन। अब इसकी जो रहने की जगह है उसकी भी हम डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि वो जो इलाके हैं उनको हम यानी कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका हैबिटेट तबाह हो रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 MCQ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। एक MCQ है हमारे पास जी, नेशनल एनिमल, यानी कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, ये MCQ में आ जाता है जी। नेशनल एनिमल हम कहते हैं मरखोर को। मरखोर यानी कि इसकी आपने पिक्चर देखी होगी, ये बड़े बड़े सींग वाला होता है, इसके ज़ैग ज़ैग सींग होते हैं, तो उसको हम मरखोर कहते हैं। ये पहाड़ों के अंदर मोस्टली पाया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट MCQ है हमारा जी, नेशनल बर्ड कौन सा है, यानी कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं कि जी चकोर पैट्रिज। चकोर यानी कि ये एक तरह का तितर की तरह इस तरह एक परिंदा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चकोर पैट्रिज।